उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला। अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई नेता किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बयान दे दे तो पूरा देश आग की तरह भड़क उठता है। टीवी डिबेट शुरू हो जाती हैं, यहां तक कि एफआईआर की मांग तक होने लगती है। लेकिन जब खुले मंचों से ब्राह्मणों को गालियां दी जाती हैं, उन्हें समाज का दुश्मन कहा जाता है, उनकी आस्था और पहचान का मजाक उड़ाया जाता है, तब वही लोग चुप क्यों हो जाते हैं? क्या इस देश में अब ब्राह्मण होना ही अपराध बनता जा रहा है? क्या किसी इंसान का जन्म ही उसके खिलाफ नफरत की वजह बन सकता है? आज की यह कहानी सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं, बल्कि उस भारत की है जहां धीरे धीरे जाति के नाम पर जहर बोया जा रहा है। दोस्तों, भारत की सभ्यता में ब्राह्मण शब्द केवल एक जाति नहीं था, बल्कि ज्ञान, शिक्षा, तप, त्याग और समाज को दिशा देने वाली जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता था। गुरुकुलों में शिक्षा देने वाले, वेद पुराणों को बचाने वाले, मंदिरों और संस्कृति की रक्षा करने वाले अनगिनत लोग इसी परंपरा से निकले। लेकिन समय बदला, राजनीति बदली और धीरे धीरे जातियों को इंसानों की पहचान नहीं, बल्कि वोट बैंक बना दिया गया। फिर शुरू हुआ नफरत का खेल, जहां व्यक्ति नहीं, उसकी जाति जज होने लगी। आज सोशल मीडिया खोलो तो खुलेआम लिखा जाता है, ब्राह्मणवाद खत्म करो। पंडितों ने देश बर्बाद कर दिया। और सबसे दुख की बात क्या है जानते हो? बहुत से लोग इसे मजाक समझकर हंसते हैं, लेकिन अगर यही भाषा किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। फिर सवाल उठता है, क्या नफरत का पैमाना भी अब जाति देखकर तय होगा? दोस्तों, हाल ही में कई ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने इस बहस को और भड़का दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। विवाद इतना बड़ा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी। इससे पहले भी उड़ीसा में मंत्री दामोदर राउत को भी ब्राह्मण समुदाय पर विवादित टिप्पणी के बाद भारी विरोध का सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार को भी ब्राह्मणों पर टिप्पणी के बाद अपना ट्वीट हटाना पड़ा, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाया कि किसी पूरे समुदाय के खिलाफ ऐसी भाषा कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है और पूरा समाज उस भाषा को कैसे स्वीकार कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि किस नेता ने क्या कहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाज धीरे धीरे किस दिशा में जा रहा है। क्या अब किसी इंसान को सिर्फ उसकी बिरादरी देखकर जज किया जाएगा? क्या किसी गरीब ब्राह्मण किसान का बेटा जो खुद संघर्ष करके पढ़ाई कर रहा है, उसे सिर्फ पंडित होने की वजह से गालियां सुननी चाहिए? क्या किसी छात्र को कॉलेज में उसकी जाति के कारण अपमानित करना सही है? अगर नहीं, तो फिर संवेदनशीलता हर जाति के लिए बराबर क्यों नहीं होती? दोस्तों, सच्चाई यह है, इतिहास में गलतियां हर समाज में हुई हैं। कहीं ऊंच नीच हुई, कहीं भेदभाव हुआ, और उन गलतियों पर सवाल भी उठना जरूरी है। लेकिन क्या आज की पूरी पीढ़ी को सिर्फ जन्म के आधार पर दोषी ठहरा देना न्याय है? क्या नफरत से कभी बराबरी पैदा हो सकती है? नहीं, क्योंकि नफरत सिर्फ नई नफरत को जन्म देती है। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि धीरे धीरे इस देश में एक खतरनाक सोच पैदा की जा रही है कि किसी विशेष जाति से नफरत करना प्रगतिशीलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो समाज अपने ही लोगों को जन्म के आधार पर बांटना शुरू कर देता है, वह अंदर से कमजोर होने लगता है। संविधान ने हमें बराबरी सिखाई थी, बदला नहीं। इंसान को उसके कर्म से पहचानने की बात कही थी, उसके सरनेम से नहीं। आज जरूरत इस बात की नहीं कि ब्राह्मण बनाम दलित या ऊंची बनाम नीची जाति की लड़ाई और बढ़ाई जाए। जरूरत इस बात की है कि हर उस सोच के खिलाफ खड़ा हुआ जाए जो किसी इंसान को उसकी जाति के कारण अपमानित करती है। क्योंकि जिस दिन भारत पूरी तरह से जाति में बढ़ गया, उस दिन हार किसी एक समाज की नहीं होगी, बल्कि पूरे राष्ट्र की होगी। और अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं दोस्तों, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को जाति नफरत देकर जाना चाहते हैं, या एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जहां हर बच्चा बिना डर, बिना शर्म और बिना भेदभाव के अपनी पहचान के साथ जी सके? सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।